आपने माया का नाम सुना? माया क्या है? माया वह शक्ति है जो आपकी आँखों के सामने सब होते हुए भी आपकी आँखों के सामने ऐसा पर्दा डाल देती हैं कि आपको सत्य नज़र नहीं आती और झूठ पकड़कर आप बैठे रहते हैं। आपकी आँखों के सामने ही सब होता रहता है, पर आप कुछ नहीं समझ पाते। आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग कहीं न कहीं भागे जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से कोई ना कोई दिक्कत है और सब अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद करने में लगे हैं, जैसे कि इन्हें इनमें बहुत ही मज़ा आ रहा हो। कोई आपको समझ रहा है, किसी को आप समझ रहे हैं। आप क्या हासिल करेंगे ज़िंदगी में ये सब करके? आप किसी से नफ़रत करते हैं, आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं। सदियों से हम बस लड़ ही रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें भी पता नहीं है कि हम कितने जीने वाले हैं। हो सकता है कि हम अगले कुछ पल में ही मर जाएं। हमने अपने जीवन को बहुत ही सस्ता बना दिया है, जबकि आपका जन्म होना ही एक दिव्य घटना है, एक कहानी है जो आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। इसे अंत तक और ध्यान से सुने। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली। सिकंदर से महान सिकंदर हो गया। उसके इशारों पर हज़ारों लोग मार दिए जाते थे। दुनिया के आधे से ज़्यादा देश और राजा उससे भयभीत थे। पूरी दुनिया को लग रहा था सिकंदर एक चमकता हुआ सितारा है और वह बहुत महान है। उसके पास बहुत शक्ति है, उससे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। खुद सिकंदर अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन सिकंदर एक मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक सन्यासी बैठा हुआ है। सिकंदर के नज़दीक आने पर भी वह सन्यासी उठकर खड़ा नहीं हुआ। सिकंदर ने अपने एक सिपाही से कहा, जाओ और उस सन्यासी को बताओ कि महान सिकंदर आए हैं। सिपाही सन्यासी के पास गया और कहा, आपको खड़े हो जाना चाहिए, इस दुनिया को जीतने वाले महान सिकंदर आए हैं। सन्यासी हंसा और कहा, जिस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, मैं उसके साम्राज्य को अभी इसी समय खरीद सकता हूँ। जब यह बात सिकंदर ने सुना तो वह बड़ा हैरान हुआ। वह सन्यासी के पास आया और कहा, जिस साम्राज्य को मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया उसे तुम खरीद सकते हो। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मेरे साम्राज्य का कीमत अदा कर सकते हैं? सन्यासी ने कहा, पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। अगर तुम किसी मरुस्थल में फंस गए हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी हो और आसपास पानी का नामो निशान ना हो, तुम्हारे प्राण तुम्हारे गले में अटक रहे हो, सिर्फ एक गिलास पानी ही तुम्हें बचा सकता है, और मैं तुम्हें वहाँ मिलूँ और मैं तुमसे कहूँ कि एक गिलास पानी के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो, तब तुम क्या दोगे? सिकंदर ने कहा, मैं आपको एक राज्य का राजा बना दूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं इतने सस्ते में अपनी पानी का गिलास तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुमने सही कीमत नहीं लगाया तो मैं वहाँ से चला जाऊंगा और तुम प्यासे ही मर जाओगे। सोच समझकर कीमत लगाओ, क्या तुम खरीद सकते हो? सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। क्या तुम्हारी जान का कीमत इतना सस्ता है? सिकंदर ने कहा, ठीक है, अगर बात मेरे जीवन का है तो मैं तुम्हें अपने पूरे जीवन का कमाया हुआ साम्राज्य दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, इतना सस्ता नहीं, अगर देर की तो तुम उस मरुस्थल में मर जाओगे। इतना सस्ता नहीं। सिकंदर ने कहा, आपने जीवन की कमाई अपना पूरा साम्राज्य तो मैंने तुम्हें दे दिया, और क्या बचा मेरे पास? अब मैं क्या दे सकता हूँ? सन्यासी ने कहा, देखा सिकंदर, आपने जीवन लगाकर तुमने जिस साम्राज्य को बनाया है वह एक गिलास पानी की कीमत के बराबर नहीं है। एक गिलास पानी में जो चला जाए, ऐसे साम्राज्य को बनाने में तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो तुमने क्या कमाया? सिकंदर सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो यह तो समझ गया हूँ कि समय पड़ने पर यह पूरा साम्राज्य भी एक गिलास पानी की कीमत अदा नहीं कर सकता।
लेकिन अगर कभी समय पड़ा और आपसे वह पानी का गिलास लेना हो तो मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा साम्राज्य भी एक गिलास पानी की कीमत अदा नहीं कर पाया। फिर सन्यासी बोला, वह तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा। उस पानी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। पानी पर प्यासे का अधिकार होता है। तुम प्यासे हो तो वह पानी तुम्हारा है। वैसे भी ईश्वर ने किसी से पानी की कीमत नहीं मांगी है। सिकंदर को पहली बार अपने झूठे घमंड का एहसास हुआ, किंतु सिकंदर ज़्यादा दिन जीवित न रह सका। वह मरते हुए यह सत्य जान चुका था कि इस दुनिया में उसने अपना पूरा समय खराब किया है। कोई भी साम्राज्य उसका खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकता। इसी कारण सिकंदर मरते समय अपने वसीयत में कहा था, जब उसकी अर्थी को निकाला जाए तब उसके दोनों हाथ बाहर की ओर लटका दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर को कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं आपसे इतनी ही कहती हूँ कि आप बहुत कीमती हैं। आपके द्वारा इकट्ठा किया गया कुछ भी चीज़ कीमती नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि पूरी दुनिया को जीतने वाला भी खाली हाथ ही गया है। दुनिया की चीज़ों का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अपना जीवन मान लेना ही गलत है। और हम लोग यही किए जा रहे हैं। चीज़ों को इकट्ठा करना ही अपने जीवन का मकसद मान लेते हैं। हम रोज़ छोटे छोटे झगड़ों में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कभी बेफिक्र होकर सोचिए और कहिए कि आप अपने जीवन का आज का दिन अपने लिए जिएंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे बदसूरत हमने ही बना दिया है और यह बात हमें दिखाई नहीं पड़ती। यही तो माया है। आपका जीवन कीमती है, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो, वरना जब समय नहीं रहेगा तब आपको इसकी कीमत का पता चलेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो डेली लाते रहें।